अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है सर्कल्स, क्लास 10th। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दोबारा रिपीट करते हैं। तो पहले व्हाट इज सर्कल। जो सर्कल होता है ये क्या होता है? सर्कल होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये इनसे इक्विडिस्टेंट है। दैट मीन्स अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, इसके अराउंड जो पॉइंट है, अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये पॉइंट लेंगे या ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो जैसे हम सर्कल ड्रा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल, दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट एक लेते हैं यहाँ पर, तो ज्वाइन करेंगे इस तरह। अगर कोई और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ज्वाइन करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हर जगह सेम होगी। तो ज्योमेट्री में इसको लोकस बोलते हैं, ज्योमेट्री में इसको लोकस बोलते हैं। तो इससे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड है सर्कल के, वो है रेडियस। एक तो रेडियस, तो रेडियस मीन्स अगर ये सेंटर है, सेंटर से लेकर बिल्कुल सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होती है, इट इज कॉल्ड रेडियस। उसके बाद है कॉर्ड। कॉर्ड हम अगर हम दो पॉइंट लेंगे सर्कल पर, ज्वाइन करेंगे, दिस इज कॉर्ड a line segment whose both the end points lies on the circle, that is chord। तो ये इससे रिलेटेड है, सर्कल के रिलेटेड। फिर है जब ये कॉर्ड जो अगर सेंटर से पास होगी, if a chord passes through the center of the circle, then it becomes diameter। तो ये बनता है diameter। तो ये भी चाहे रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर, ये रिलेट है सर्कल के साथ। तो अब यहाँ पर कुछ और जैसे हम टेंजेंट बोलेंगे या सीकेंट। तो टेंजेंट कैसे क्या होता है? टेंजेंट अगर हम एक लाइन डालेंगे जो सर्कल को एक जगह टच करेगा, एक लाइन एक सर्कल को एक जगह टच कर रहा है, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो सीकेंट क्या होता है? एक लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह पर टच करता है, दो मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो जो लाइन सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट पर टच करेगी, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। दिस इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड दिस इज सीकेंट। तो जो टेंजेंट होता है खाली सर्कल को एक जगह पर टच करता है, और जो सीकेंट होता है ये सर्कल को दो जगह पर टच करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है सर्कल के बारे में जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1। ये क्लास 10th का चैप्टर है सर्कल। तो 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होंगे? जो सर्कल होता है इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, इट इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हम अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो हम एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये बना है इनफाइनाइट पॉइंट से, दैट मीन्स एक सर्कल के जो टेंजेंट होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सर्कल, लिख सकते हैं सर्कल इज मेड अप ऑफ infinite number of points through one point we can draw only one tangent। तो एक पॉइंट से हम खाली एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये कितने पॉइंट से बना हुआ है? इनफाइनाइट। सो इसका मतलब है जो सर्कल होगा उसके टेंजेंट्स होंगे इनफाइनाइट। सो ए सर्कल कैन हैव infinite tangents। ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली जो जगह है वो फिल करनी है। तो पहला है ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ए टेंजेंट टू ए सर्कल, अगर एक सर्कल को हम टेंजेंट डालेंगे, इंटरसेक्ट इट डैश पॉइंट्स, तो कितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा? टेंजेंट जो टेंजेंट होता है ये सर्कल को खाली एक जगह पर टच करता है, इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट टेंजेंट खाली एक जगह पर। तो यहाँ पर है एट लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स। अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो एक सर्कल को दो जगह पर टच करेगी, जैसे अगर ये सर्कल है, फॉर एग्जांपल दिस सर्कल, हम एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ये सर्कल को दो जगह पर टच कर रही है, तो ये लाइन क्या बनेगी सर्कल की? ये बनेगा इसका सीकेंट। सो इट इज कॉल्ड ए सीकेंट, इट इज कॉल्ड सीकेंट।
तो तीसरा है a circle can have dash parallel tangents as the most। तो अगर हम एक सर्कल लेंगे तो हम कुछ टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, जैसे टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये सर्कल यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा किया, एक जगह पर टच करेगा, तो यहाँ से मैं एक और डालूंगा टेंजेंट, ये पैरेलल है। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। क्या हम कोई और टेंजेंट डाल सकते हैं इसको जो इनके पैरेलल होगा? किसी जगह नहीं डाल सकते। दैट मीन्स जो सर्कल होता है, ए सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो हम एक सर्कल के खाली दो पैरेलल टेंजेंट डाल सकते हैं एट द मोस्ट, ज्यादातर। तो यहाँ आएगा ए सर्कल कैन हैव टू, दो से ज्यादा नहीं डाल सकते, दो ही होंगे। यानी अगर हम कोई और टेंजेंट डालेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगा तो हम नहीं डाल सकते, ओनली टू टेंजेंट्स। सो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल, तो एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे हमने भी कहा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा की जो सर्कल को यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रही है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर सर्कल को एक जगह पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये बनेगा इस सर्कल का टेंजेंट। तो ये जो पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट। तो ये पॉइंट है, ये सर्कल का भी पॉइंट है, और इस जो हमने लाइन ड्रा की है ये इसका भी पॉइंट है। दैट मीन्स दिस इज कॉमन पॉइंट of the circle and the line. This common point, it's called point of contact. That means tangent जिस point पर टच करेगा circle को, that point is called point of contact. The common point of a tangent to a circle, जो common point होगा circle का और tangent का, इस common point को क्या बोलते हैं? is called point of contact. इसको बोलते हैं point of contact. तो ये था पर क्वेश्चन नंबर 2।